लोग कहते हैं कि पहली नज़र का प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, मगर हमने बहुत सारी पहली नज़र की मोहब्बत को दम तोड़ते हुए ही देखा है। वो फरिश्ते ही होते हैं जिनकी मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाती है, वरना हमने तो लोगों को मोहब्बत में बर्बाद होते हुए ही देखा है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्रेम कहानी लेकर आया हूँ जो किन्हीं वजहों से अधूरी ही रह गई। फिल्म जगत में ये कोई पहली मोहब्बत की दास्तान नहीं है जो अधूरी रह गई हो। इससे पहले दिलीप कुमार और मधुबाला, अमिताभ बच्चन और रेखा, सलमान खान और ऐश्वर्या राय जैसी तमाम प्रेम कहानियां हैं जो परवान तो चढ़ी मगर मुकम्मल ना हो सकी। आज जिस प्रेम कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है 80 के दशक की हिट जोड़ी गोविंदा और नीलम की प्रेम कहानी। 80 के दशक में गोविंदा फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बेहद स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ फिल्में हिट हो रही थी तो कुछ फ्लॉप। उसी वक्त नीलम ने भी साल 1984 में आई फिल्म जवानी से एंट्री ली। ये फिल्म नीलम की पहली फिल्म थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चली। नीलम को एक हिट फिल्म की जरूरत थी और गोविंदा को भी। फिर तभी एक दिन प्राणलाल मेहता, जो कि उस वक्त एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उन्होंने एक दिन गोविंदा को अपने ऑफिस में बुलाया और गोविंदा को बताया कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसमें तुम हीरो हो। जब गोविंदा ने हीरोइन के बारे में पूछा तो प्राणलाल मेहता ने बताया कि इस फिल्म की हीरोइन नीलम कोठारी है, जो कि हांगकांग की रहने वाली है और अभी कुछ ही वक्त पहले फिल्मों में आई है। गोविंदा इससे पहले नीलम को नहीं जानते थे और ना ही कभी मिले थे कि तभी अचानक नीलम भी ऑफिस में आ गई और तब पहली बार गोविंदा ने नीलम को देखा। जब गोविंदा ने नीलम को देखा तो गोविंदा के होश उड़ गए। नीलम व्हाइट कलर की ड्रेस में आई थी और एक परी की तरह लग रही थी। जब प्राणलाल मेहता ने नीलम को गोविंदा से मिलवाया तो नीलम ने अंग्रेजी में गोविंदा से उनका हालचाल पूछा, मगर गोविंदा की एक यही बहुत बड़ी कमजोरी थी कि गोविंदा को इंग्लिश नहीं आती थी। उस वक्त गोविंदा बहुत नर्वस हो गए और इंग्लिश ना आने की वजह से वो नीलम से बात ही नहीं कर पाए और अफसोस करते हुए अपने घर चले गए। जब लव 86 फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो फिर से दोनों के बीच यही प्रॉब्लम आने लगी। दरअसल नीलम फॉरेन में पली बड़ी थी, इसलिए नीलम को इंग्लिश में ही बात करने की आदत थी, मगर गोविंदा के लिए नीलम को रिप्लाई करना बेहद मुश्किल था। फिर नीलम ने ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और वो गोविंदा से हिंदी में ही बात करने लगी। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई और इसके बाद तो गोविंदा घंटों घंटों तक नीलम से बात करने लगे। गोविंदा दिल ही दिल में नीलम से प्यार करने लगे थे, मगर गोविंदा ये भी जानते थे कि वो नीलम के लायक नहीं है, क्योंकि गोविंदा बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उस वक्त ज्यादा कामयाब भी नहीं थे। मगर नीलम एक बेहद हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती थी और फॉरेन की रहने वाली थी, इसलिए गोविंदा नीलम से कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। लेकिन नीलम गोविंदा की ये दुविधा समझ गई और नीलम ने ही गोविंदा से अपने प्यार का इकरार कर दिया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे इन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। गोविंदा नीलम की खूबसूरती पर फिदा हो चुके थे और नीलम भी गोविंदा के टैलेंट पर। फिल्म लव 86 की शूटिंग पूरी हो गई और ये फिल्म बनकर 1986 में रिलीज हो गई। दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद गोविंदा और नीलम ने एक साथ कई सारी फिल्में की और इनकी फिल्में लगातार सुपर हिट होती रही। दर्शकों को भी इन दोनों की केमिस्ट्री बेहद पसंद आती थी। गोविंदा नीलम से बेहद प्यार करने लगे थे और नीलम भी गोविंदा पर पूरी तरह फिदा थी। नीलम गोविंदा के घर भी जाने लगी और उनके परिवार से भी मिली। गोविंदा के पिता को तो नीलम बेहद पसंद आ गई, लेकिन इस लव स्टोरी में मेन विलन गोविंदा की मां बनी, क्योंकि गोविंदा की मां ने अपनी जान पहचान की एक लड़की सुनीता से गोविंदा की शादी तय कर दी थी और सुनीता को ये वचन दे चुकी थी कि गोविंदा की शादी सुनीता से ही होगी और गोविंदा की मां हर हाल में अपना वचन निभाना चाहती थी। इसलिए जब गोविंदा की मां को नीलम के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। दरअसल गोविंदा बचपन से ही अपनी मां के बेहद करीब थे। गोविंदा अपनी मां का कोई कहा नहीं टालते थे। हालांकि गोविंदा ने अपनी मां को समझाने और मनाने की बहुत कोशिश की थी, मगर गोविंदा की मां अपने फैसले पर अड़ी रही और गोविंदा को मजबूरन अपनी मां के कहने पर सुनीता से शादी करनी पड़ी। जब गोविंदा की शादी हो गई तो नीलम का दिल टूट गया और नीलम नहीं चाहती थी कि वो एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी खड़ी करे। इसलिए नीलम ने गोविंदा से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और नीलम ने फिल्मों से भी एक लंबा ब्रेक ले लिया।
कई सालों बाद नीलम फिल्म हम साथ साथ हैं में नजर आई और उसी फिल्म में समीर सोनी भी थे, जिससे नीलम ने शादी रचा ली और इस तरह गोविंदा और नीलम की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।